नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, ये हमारी ईवीएस की क्लास है साथियों। 42वें नंबर की क्लास है। जिस चैप्टर में हम बात करेंगे वो है हमारा सौर मंडल, सौर परिवार के बारे में। आज हम पूरी रामायण के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको शुरू से लेके एंड तक इस टॉपिक में आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो आप इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी के अंदर और नोट्स बना लीजिएगा आप इस चैप्टर के। और मैंने यूट्यूब पर जितने भी पर्यावरण के टॉपिक हैं, ठीक है, वो आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरे टॉपिक वाइज। बिल्कुल सिस्टम से चल रहे हैं हम, और ये ईवीएस भी ख़त्म होने के कगार पर है। और मैंने आपको साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है साथियों। तो आप लोग इन सभी की टेस्ट सीरीज़ और ज्वाइन करेंगे, और ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो सकेगी। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, सौरमंडल की। सूर्य तथा इसके परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर के हमारा सौर परिवार बना होता है। सौर परिवार में क्या क्या चीज़ होती है तो देखेंगे। एक तो होता है सूर्य, जो केंद्र में स्थित होता है। उसके बाद ग्रह होते हैं, इसके उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूल के कण और अन्य बहुत सारे गैसेस। ये सब मिलकर के क्या बनाती है? सौर मंडल बनाती है, सौर परिवार बनाती है। अब हम बात करते हैं हमारे सेंट्रल में स्थित सूर्य की, ठीक है। सूर्य है क्या चीज़, इस सूर्य के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे विस्तार से साथियों। सूर्य की अगर पृथ्वी से दूरी पूछे आपसे तो लगभग 15 करोड़, कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। एक्चुअल में कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है, जिसको एक खगोलीय इकाई के बराबर माना जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है ये 14.98, ठीक है, किलोमीटर है, ठीक है भाई, करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम एक खगोलीय इकाई के बराबर मानते हैं। सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का आधार है, जनक कहलाता है, फादर कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है साथियों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतनी गति होती है सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। एक्चुअल में ये समय है, आपको किसी किसी किताब में ये सेकंड है ना, कहीं 42 मिलेगा, कहीं 32 मिलेगा, कहीं 36 मिलेगा, ऐसे मिलेंगी सेकंड है। लेकिन एक्चुअल में मैंने जो डाटा लिया है वो साइंस की ऑथेंटिक बुक से लिया है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत साथियों, सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के लिए। हमारे सूर्य के अंदर बात करें तो 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, और अन्य सारी गैसेस भी हैं लगभग 2.5% के आसपास। हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कई बार पूछा गया साथियों हमारे सौरमंडल के अंदर, ठीक है। हीलियम का और हाइड्रोजन का अनुपात, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन कितना है 71% और हीलियम कितना है 26.5%। तो हम इसको 3:1 के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कितना है? हाइड्रोजन 3 गुना है किसके? हीलियम के। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 28 गुना अधिक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। देखिए आप लोग सूर्य की महिमा, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी से। प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। तो सूर्य का जो चमकीला भाग होता है ना, उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। कोरोना कैसे कहेंगे? सूर्य का जो बाहरी भाग होता है ना, बाहरी भाग जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको हम कोरोना कहेंगे। इस तरीके से आपका सूर्य होता है ना, इस तरीके से। तो ये जो वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाएगा इसका कोरोना, ओके। और इसका ये अंदर वाला जो भाग है चमकीला चमकीला सा, ये कहलाएगा आपका प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, ओके। और इसका जो ये वाला जो आपका सूर्य है, तो इसके जस्ट जो लेयर होती है ना, ये वाली, इसको हम कोर कहते हैं आंतरिक भाग में। सौर ज्वालाएं क्या होती है? देखो, सूर्य के बाह्य भाग से निकलने वाली
जो ज्वालाएं होती हैं जिनका तापमान बहुत अधिक होता है वो सौर ज्वालाएं कहलाती है। अब देखेंगे सौर कलंक। सौर कलंक क्या है? सौर ज्वाला के बाद इस स्थान का तापमान घट करके कितना हो जाता है? लगभग 1500 सेंटीग्रेड रह जाता है। तो ये कहलाएगा सौर कलंक। तापमान अधिक से कम हो जाता है, धीरे धीरे तापमान घटने लगता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा सौर कलंक। सौर चक्र किसे कहेंगे? सौर ज्वालाएं तथा सौर कलंक एक चक्र के द्वारा बनते हैं। इसे पूरा करने में लगभग 22 वर्ष का समय लगता है। यही कहलाता है सौर चक्र। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अरोरा किसे कहेंगे? अरोरा सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब आयन मंडल के आयनों से टकराती है तो इनसे उत्पन्न होने वाली एक चमकदार घटना है, वही कहलाती है अरोरा। यह ध्रुवों पर दिखाई देती है। यह घटना कहाँ पर दिखाई देगी? ध्रुवों पर। अरोरा बोरेलिस ये क्या चीज़ है? ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव का नाम क्या है? अरोरा बोरेलिस। और दक्षिणी ध्रुव का नाम क्या है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस है। ये दोनों याद रखना। अब आपको मैं बताता हूं कि हमारा जो सूर्य है उस सूर्य में 8 ग्रह उपस्थित है सौरमंडल में, ठीक है, 8 ग्रह उपस्थित है। पहले इसमें 9 ग्रह थे। कितने थे? 9 ग्रह। एक ग्रह और था प्लूटो, जिसको समाप्त कर दिया गया 9वें ग्रह को। अब वर्तमान दृष्टि से बात करेंगे तो आपको 8 ही ग्रह पढ़ने, ध्यान रखना। 8 ग्रहों की याद करने की ट्रिक देखिएगा। हमारा जो सूर्य है उसका जो पार्ट है ना वो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सूर्य के नज़दीक वाले ग्रह और एक होते हैं सूर्य से दूर ग्रह। कौन कौन से? तो 4 ग्रह तो ऐसे हैं सूर्य के जो जस्ट नज़दीक है, और 4 ग्रह ऐसे हैं जो बहुत दूर है। तो नज़दीक के 4 ग्रह कौन कौन से, उनकी आप लोग नाम सुनिएगा, ठीक है। जो सूर्य के नज़दीक है जस्ट 4 ग्रह, उनको हम आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी गई। क्या बोलेंगे उनको? आंतरिक ग्रह बोलेंगे उनको, ठीक है। उनको हम ठोस ग्रह भी बोल सकते हैं, है ना। उनको हम परिधीय ग्रह भी बोल सकते हैं। जो 4 ग्रह हैं नज़दीक के, वो कौन कौन से? पहला है बुध, ठीक है, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। इनकी ट्रिक बताऊं कैसे याद रखेंगे आंतरिक ग्रह के नाम? 4 है। माई वेरी एजुकेटेड मदर। माई का मतलब हो गया मरकरी, मरकरी बुध। वेरी का मतलब वीनस शुक्र ग्रह। एजुकेटेड मतलब अर्थ, इसे अर्थ एजुकेशन बन रहा है ना, तो पृथ्वी हो गया। मदर से मार्स मंगल ग्रह। तो ये 4 ग्रह ऐसे हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। 4 ग्रह बाह्य है साथियों, ठीक है। जुपिटर बृहस्पति है, शनि है, सैटर्न, अरुण है यूरेनस और वरुण है नेपच्यून। ये 4 ग्रह जो है इनको हम बाहरी ग्रह कहते हैं साथियों, ठीक है। जोवियन ग्रह बोलते हैं इनको, हम गैसीय ग्रह भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्रहों के आकार की बात करें। इन ग्रहों का आकार कैसे है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? बृहस्पति है। उससे छोटा कौन सा है? शनि। उसके बाद छोटा अरुण। उसके बाद छोटा कौन सा है? वरुण। उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से छोटा शुक्र है, शुक्र से छोटा मंगल है, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह है, ठीक है। ये तो है हमारे पूरे टोटल 8 ग्रहों का क्रम। ये आपको याद रखना है। ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है, इधर घटते जाएंगे ये। अगर पूछे कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, आंतरिक ग्रहों के मैंने अभी आपको नाम बताए, तो आंतरिक ग्रह जो है उनमें सबसे बड़ा है पृथ्वी और छोटा है सबसे आंतरिक ग्रहों में बुध। बाहरी ग्रहों में अगर सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति है और सबसे छोटा है कौन सा? वरुण। अगर पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। और पृथ्वी का नंबर कौन सा है साथियों? 5वां नंबर है पृथ्वी का, पूरे सौरमंडल में 5वां बड़ा ग्रह है। अब हम आते हैं साथियों हमारे ग्रहों की चर्चा पर, एक एक चर्चा करेंगे। बुध ग्रह की बात करूं सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में। क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बुध ग्रह को हम वाणिज्य तथा निपुणता का ग्रह भी कहते हैं। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है।
सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल की यहाँ पर क्या है? अनुपस्थिति है। यहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण यह गर्म नहीं होता। अब आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ये सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी गर्म क्यों नहीं है? उसका रीज़न है साथियों, यहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, यहाँ वायुमंडल है ही नहीं, तो ये गर्म नहीं हो सकता, जबकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। समझ में आया? ये इसका रीज़न है। बुध का परिक्रमण काल कितने दिन का है साथियों? 88 दिन का है। यानी ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर एक बार कितने दिन में लगाएगा? 88 दिन में लगाएगा। इसका सर्वाधिक दैनिक तापांतर कितना है? 600 डिग्री है। 600 डिग्री का तापमान रहता है इसमें मैक्सिमम, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर, ताप का अंतर कितना हो जाएगा? 600 डिग्री के आसपास। और रात्रि का तापमान कितना है? माइनस में पहुंच जाता है, माइनस में 173 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ तापमान हो जाता है, जबकि सूर्य के सबसे नजदीक रहे ये। दिन का तापमान कितना हो जाता है इसका? 427 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो तापांतर कितना आएगा? 600 डिग्री के आसपास आएगा। बुध ग्रह की बात करें तो मैरिनर 10 और मैसेंजर मिशन नासा के द्वारा बुध के अध्ययन के लिए ये भेजे गए दो कृत्रिम उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? मैसेंजर मिशन और मैरिनर 10। ये दो उपग्रह ऐसे हैं जो नासा के द्वारा भेजे गए हैं और दोनों ही कृत्रिम उपग्रह हैं, जबकि बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला हमारा ग्रह दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह। इसको हम ग्रीक देवता कहते हैं, सुंदरता का देवता कहते हैं, ध्यान रखना शुक्र ग्रह को। सूर्य और चंद्रमा के बाद में अगर सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सभी ग्रहों में ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। नोट कीजिएगा, हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए, सबसे गर्म ग्रह क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर 90 से 95% CO की मात्रा पाई जाती है, CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है यहाँ पर। शुक्र ग्रह पर सबसे गर्म ग्रह माना जाता है ये। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। साथियों, इसको हम शुक्र ग्रह को, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। इसका परिक्रमण काल नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो ग्रह हैं साथियों, हमारे पूरे सौरमंडल में ऐसे दो ग्रह हैं जिनका परिक्रमण काल पूरब से पश्चिम की ओर होता है। दो ग्रह हैं ऐसे, एक तो हमारा शुक्र है और दूसरा और बताएंगे आपको। परिभ्रमण काल अगर पूछा जाए, जिसको हम घूर्णन काल कहते हैं, परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी ही धुरी पर एक चक्कर पूरा करना, 243 दिन लगाता है शुक्र ग्रह। और परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है कितने दिन में? 225 दिन में लगाता है। तो ध्यान रखना, एक ऐसा ग्रह है जिसका परिभ्रमण काल परिक्रमण काल से अधिक है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तीसरा ग्रह आएगा हमारा अर्थ यानी पृथ्वी। इसको हम नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर पानी की मात्रा कितनी है? लगभग 71% है। तो आप लोग जब अंतरिक्ष में जाओगे और इस पृथ्वी को देखेंगे तो ये नीले रंग की दिखाई देगी। चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है और ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर वर्ष किसे कहेंगे? पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में लगा समय, वो कहलाएगा सौर वर्ष। और ये कितना होता है साथियों? 365 दिन का होता है, अर्थात इसको हम पृथ्वी का परिक्रमण काल भी कह सकते हैं। परिक्रमण काल, सूर्य के चारों तरफ चक्कर 365 दिन बटे 1/4 यानी 6 घंटे लगाती है। कितने लगाती है? 365 दिन, 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के एक बार चक्कर लगा लेती है। और यह पृथ्वी पर जो ऋतुएं बनती हैं साथियों, वो इस वजह से बनती हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका औसत घनत्व आपसे पूछा जाए तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अनुमानित आयु पृथ्वी की देखो कितनी है? लगभग 4.6 अरब वर्ष तक इस पृथ्वी का जीवन काल माना गया है। परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे का है और परिभ्रमण काल है इसका 24 घंटे का, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर
24 घंटे लगा लेती है। इसको अगर एक्चुअल बात करें पृथ्वी का तो 24 घंटे ये लगभग है माना जाता है, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये पृथ्वी अपना एक बार चक्कर अपनी धुरी पर पूरी लगा लेती है। और पूछा जाए कि दिन रात की लंबाई कितनी है तो 24 घंटे आप लोग लगभग मानते हो ना, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ये होती है एक्चुअल में दिन रात की लंबाई। सबसे ऊपरी सतह पर पृथ्वी पर देखो बहुत सारी चट्टान पाई जाती हैं, पृथ्वी के धरातल पर परतें पाई जाती हैं। तो इसकी जो ऊपरी परत है वो सिलिका तथा एल्युमिनियम धातु से बनी हुई होती है, जो सियाल परत कहलाती है। 3 प्रकार की परत मिलती है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो व्यास है पृथ्वी का वो कितना है, 12.756 किलोमीटर का है। ये बात कहाँ से की गई है, भूमध्य रेखा से। और इसकी परिधि कितनी मानी गई साथियों, 40,000 किलोमीटर की इसकी परिधि है। अगला ग्रह हमारा नंबर 4 पर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। लाल दिखाई देता है ये, यहाँ की मिट्टी लाल दिखाई देगी क्योंकि इस मिट्टी में क्या है, आयरन ऑक्साइड है। इसके उपग्रह आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उपग्रह है मंगल ग्रह के 2, फोबोस और डीमोस। फोबोस की अगर मैं बात करूँ तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल में बात करें ना सबसे छोटा उपग्रह तो वो फोबोस है, जो किसका उपग्रह है, मंगल का। और एक डीमोस है ये। ऑलमास मैसी ज्वालामुखी, ध्यान रखना हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी एक बार उत्पन्न हुआ था, वो मंगल ग्रह पर ही हुआ था, जो हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहलाता है, जिसका नाम है ऑलमास मैसी ज्वालामुखी। इसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या बोलेंगे, युद्ध का देवता। नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत, ध्यान रखना नेक्स्ट ओलंपिया जो पर्वत है वो हमारे मंगल ग्रह पर है। और इस ओलंपिया जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। कितना है, 3 गुना बड़ा। हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है, ध्यान रखना। और इसका 3 गुना अधिक है ये साथियों, ठीक है। तो लगभग 25,000, लगभग कितना, 25,000 मीटर ऊंची ये नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत की ऊंचाई है जो मंगल ग्रह पर है। इसका परिक्रमण काल 685 दिन का होता है। सूर्य के एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, मंगल को 685 दिन लगेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए क्लास को लाइक करेंगे एक बार सभी विद्यार्थी। कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। बृहस्पति ग्रह आता है 5वें नंबर पर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 400 पृथ्वियां एक साथ अंदर आ सकती है। 400 पृथ्वियों से भी बड़ा है, 400 पृथ्वी आ सकती है इसके अंदर। पृथ्वी से 400 गुना बड़ा देखा क्षेत्रफल में। सबसे तेज परिभ्रमण काल है ये, मात्र 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर। अपनी धुरी पर जैसे हमारे दिन रात 24 घंटे में होते हैं ना, तो यहाँ पर दिन रात मात्र 10 घंटे के होंगे। 10 घंटे में अपना एक परिभ्रमण काल पूरा कर लेता है। क्षुद्र ग्रह यहाँ पर पाए जाते हैं साथियों। मंगल व बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह परिक्रमण करते रहते हैं। बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है लगभग 12 वर्ष का है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाती है, ये जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सूर्य के चक्कर लगभग एक चक्कर को पूरा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। और ध्यान रखना 79 उपग्रह है बृहस्पति के। प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, 79 हैं, ध्यान रखना। अब यहां पर कुछ उपग्रहों के मैं आपको नाम बता रहा हूं। बृहस्पति के उपग्रह जो मुख्य हैं वो 3 आपको नाम बता रहा हूं। पहले का नाम है यूरोपा, दूसरे का नाम है ज्ञानीमीड और तीसरे का नाम है कैबिस्टो। अगर मैं बात करूं ज्ञानीमीड की तो ये बृहस्पति का उपग्रह होने के साथ साथ ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। कौन सा, ज्ञानीमीड। और सौर मंडल का सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा साथियों, फोबोस है। कौन सा है, फोबोस है, जो आपने अभी जस्ट पढ़ा इससे पहले, ठीक है, मंगल का। चलिए आगे बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। यह पीला ग्रह है क्योंकि यहाँ पर अमोनिया और मीथेन की अधिकता पाई जाती है। यह दूसरा बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। बड़ा कौन सा है, शनि है। शनि में वलयाकार आकृति पाई जाती है, रिंग्स पाए जाते हैं शनि के अंदर।
जिनकी खोज किसने की थी? गैलीलियो साहब ने की थी। गैलीलियो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया था, आप सब जानते हो। इस ग्रह के चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं, इस कारण से इसे वलयत या गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहते हैं। शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, कितने हैं? लगभग 82। ध्यान रखना, 82 है शनि के उपग्रह। अभी तक 82 उपग्रहों का पता लग चुका है कि शनि के 82 उपग्रह हैं। टाइटन ये शनि का सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये ध्यान रखना, टाइटन। और ये टाइटन की बात करें तो जो अभी हमने बृहस्पति का जो ज्ञानीमीड उपग्रह पढ़ा है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा था, उस ज्ञानीमीड के बाद अगर कोई उपग्रह आता है दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में, तो वो है टाइटन। सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि दूसरा सबसे तेज परिक्रमण करने वाला ग्रह माना जाता है। इसका घनत्व है सबसे न्यूनतम, लगभग कितना? मात्र 0.7, ठीक है, जीएम घन सेंटीमीटर है, ग्राम घन सेंटीमीटर। और सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है भाई, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, सबसे ज्यादा पृथ्वी का ही है। उसके बाद बात करते हैं 7वां ग्रह है अरुण। अरुण को हम हरित ग्रह या हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीथेन ज्यादा पाया जाता है। इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने अक्ष पर लगभग कितना है? 90 डिग्री पर झुका हुआ है, 90 डिग्री पर झुका हुआ पूरी तरीके से। इसको लेटा ग्रह भी कैसे। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। और ध्यान रखना, इस ग्रह की जो खोज की थी ना, वो विलियम हर्षता ने की थी 1781 में। ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। अब आपको याद रखना है, ये एक ऐसा ग्रह है साथियों जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, ठीक है, परिक्रमण करता है शुक्र ग्रह की तरह। तो आपके सौर मंडल में ऐसे 2 ग्रह है ना, पहला तो है अरुण और दूसरा है शुक्र, जो हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के। 8वां है वरुण, सौर मंडल में सबसे अंतिम और सबसे ठंडा ग्रह, क्योंकि सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है ये। इसको हम नीला रंग, यहाँ पर नीला रंग दिखाई देता है, इसका कारण है मीथेन गैस। इसके उपग्रहों की संख्या पूछे तो 14 है। ट्राइटॉन जो है साथियों वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसको हम वरुण का चंद्रमा भी कहते हैं, ट्राइटॉन को। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है ना, वैसे ही वरुण का चंद्रमा कौन है? ट्राइटॉन है। ग्रेट रेड स्पॉट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह की तरह पर विशालकाय धूल की आंधियां चलती हैं, जिनको हम ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं भाई, जो वरुण पर चलती है। अब हम सौर मंडल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे। अगर बात करें, देखो आप मनुष्य हो, आप मनुष्य होने के बावजूद भी आप इतना एटीट्यूड, इतना ईगो आप लोग रखते हो। तो अगर मैं बात करूं इस सृष्टि के मुकाबले, तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर न जाने कितने सूर्य हैं, न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, न जाने कितने गैलेक्सी हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। हमारे इस ब्रह्मांड में अगर हम बात करें, सौर मंडल में कुल आकाश गंगाएं कितनी है? ध्यान रखना, हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर लगभग 10 की पावर 11। तो आप लिख लो 1 2 3 4 5 ऐसे 11 जीरो लगाओ, इतनी हमारी कितनी है? आकाश गंगाएं हैं लगभग, जिनका कोई पता आता नहीं है। इसमें कुल तारे कितने हैं भाई? इतने तारे हैं, 1 की पावर 1 के 22 जीरो लगा दो, लगभग कोई पता नहीं चलेगा कितने तारे, असंख्य तारे माने जाते हैं। ये तो आंकड़ा बताया जा रहा है वैज्ञानिकों का। अभी तक वैज्ञानिकों ने इसकी कोई स्पष्ट खोज नहीं की है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अनंत है, कभी नहीं होगा, इसका पता नहीं चलेगा कभी भी। शून्य का पता चले तो इस ब्रह्मांड का पता चले। सबसे बड़ी आकाश गंगा जो है साथियों, वो लालमन अल्फा ब्लॉक्स है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है? लालमन अल्फा ब्लॉक्स। अब यहां से क्वेश्चन अच्छे आएंगे। मंदाकिनी, इसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं। इस आकाश गंगा में हमारा सूर्य स्थित है और इस आकाश गंगा का जो आकार है वो सर्पिल आकार है, जिसको मंदाकिनी कहते हैं। एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा क्या है? हमारे सौर मंडल की सबसे नजदीक आकाश गंगा है। और यह नेबुला क्या है भाई?
हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला, जिसको हम मंदाकिनी कहते हैं। तो इसका जो सबसे चमकीला भाग है वो कहलाएगा ओरियन नेबुला। डॉग स्टार या सीरियस, देखो भाई सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा ये कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी आपको याद रखना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। और सौर परिवार का सबसे चमकीला तारा पूरे सौर मंडल का कौन सा है? डॉग स्टार, जिसको हम सीरियस भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। सबसे नजदीक तारा सूर्य के प्रोक्सिमा सेंचुरी, पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या सीरियस, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। ध्रुव तारा क्या होता है? यह तारा उत्तर दिशा में स्थित है जो दिशाओं का ज्ञान करवाता है। नेबुला या निहारिका क्या होती है? सौर मंडल में पाए जाने वाले धूल तथा गैस के बादल नेबुला निहारिका कहलाते हैं। सुपरनोवा क्या होती है? इसमें बहुत पुराना तारा बहुत भयंकर विस्फोट के बाद नष्ट डबार्फ में बदल जाता है, वो सुपरनोवा की घटना कहलाती है। उसके बाद है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या है? धूल, बर्फ तथा गैस के बने पिंड जो धूल की परिक्रमा करते हैं वो कहलाते हैं पुच्छल तारे। एक सिद्धांत आता है बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत है किसने दिया था? जॉर्ज लेमेवियर ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेवियर ने। और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है। यह घटना ऐसा मानते हैं ये जॉर्ज लेमेवियर कि यह घटना लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले घटित हुई थी। ठीक है, जिसको हम बिग बैंग घटित कहते हैं। 13.8 अरब वर्ष पहले ये घटना घटित हुई थी, जिसको बिग बैंग घटना कहते हैं। इसे विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड आज भी लगातार बढ़ रहा है, और ऐसा ही इस सिद्धांत में बताया गया है। अनंत है साथियों, आप लोगों ने आज पूरे ब्रह्मांड की शेयर की, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के बाद आप लोग कभी भी अपने आप में ईगो मत करना, क्योंकि ये संसार, ये जो विश्व, ये जो ब्रह्मांड, ये जो अंतरिक्ष ईश्वर ने बनाया है, हम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का फिर से एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेस्ट सीरीज़ को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे एप्लीकेशन खुराना क्लासेस पर जाकर के।